ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। ओम। सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय द्वितीय अध्याय को हम देख रहे हैं और द्वितीय अध्याय के लगभग 4 सूत्र हमारे हो चुके हैं या अधिक हो चुके हैं, मैं समझता हूँ 8 हो चुके हैं 8 आचार्य सूत्र हो जी। चुके हैं। जी जी ठीक है। और 8 सूत्र जो हो चुके हैं उसमें 8वां सूत्र अन्य योगेपि तत्सिद्धि नान्यस्य नायो दाहवत। तो जैसे लोहा किसी को जला नहीं सकता है, अग्नि ही जो लोहे में होती है वही जलाती है, ठीक इसी प्रकार से प्रकृति का जो कर्तृत्व है वो अगर कहीं भी तो भी ईश्वर का कर्तृत्व तो मुख्य रहेगा ही रहेगा। जैसे जलाने में मुख्य कर्तृत्व अग्नि का है, लोहा अगर गर्म हो गया है तो और किसी को लोहे से छुआ दिया जाए तो वो जल जाएगा, तो लोहे से जला ऐसा कहा जाएगा, लेकिन मुख्य कर्तृत्व तो जलने का अग्नि से ही है। तो इसी प्रकार से प्रकृति के लिए भी कहा जाता है कि प्रकृति का कर्तृत्व है भोग देने में मोक्ष देने में, लेकिन मुख्य कर्तृत्व तो ईश्वर का ही है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसके बाद में हम 9वें सूत्र से करेंगे। तो 9वें सूत्र की भूमिका में स्वामी ब्रह्म मुनि जी ये लिखते हैं, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। यद विषय पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य प्रधानस्य च कर्तृत्वम् उक्तम सा पुनः सृष्टि कीदृशी इति उच्यते। जिसके विषय में पुरुष विशेष परमात्मा और प्रकृति इन दोनों का कर्तृत्व कहा गया, ऐसी सृष्टि कैसी है उसके बारे में अगले सूत्र में बताया गया। तो 9वां सूत्र है राग विरागयोः सृष्टि। अर्थात जहां पर राग द्वेष विराग, यहाँ पर द्वेष से अभिप्राय है, राग द्वेष का व्यापार चलता है, प्रवृत्ति चलती है, उसको सृष्टि कहते हैं। ऐसा महर्षि कपिल जी बता रहे हैं। अर्थात सृष्टि में तो राग द्वेष का व्यापार चलेगा ही चलेगा, वो रह नहीं सकता, बच नहीं सकता। तो आइए भाष्य देखते हैं स्वामी जी क्या कहते हैं। राग विरागयोः योगः, इसको खोल रहे हैं। रागस्य प्रतिपक्षी विरागस तस्मादत्र सविरागो द्वेषार्थः। राग का जो प्रतिलोम विरोधी वो विराग है, इसलिए उसको यहाँ पर विराग को द्वेष के अर्थ में कहा गया है। राग द्वेषयोर योगः राग द्वेषयोः प्रवर्तनम। राग और द्वेष का योग होना अभिप्राय क्या है? राग और राग और द्वेष इनका व्यवहार चलना, इनकी प्रवृत्ति चलना। एकस्मिन् रागस् तर्हि अन्यस्मात् द्वेषः, एकस्मात् द्वेषः तदा अपरस्मिन् रागः। होता क्या है कि एक चीज में अगर राग है तो अन्य चीजों में द्वेष हो सकता है,
दूसरों से द्वेष हो सकता है, या एक चीज से अगर द्वेष है तो अन्य चीजों में राग हो सकता है। इत्थम राग द्वेष भूमि ही, इस तरह से राग और द्वेष इन दोनों की अवस्था सृष्टि ही अस्ति इति, अर्थात राग और द्वेष की जो इस अवस्था है इसी को सृष्टि कहते हैं। पुरुष भावना अपेक्ष सृष्टि लक्षणम, स्पष्ट करते हुए कहते हैं स्वामी जी कि पुरुष की भावना की अपेक्षा से यहाँ पर सृष्टि का लक्षण किया गया है। तो स्पष्ट है, ये तो सरल बात है। हाँ, इससे पहले एक काम हमारा रह गया। यदि पीछे कोई शंका होती है तो वो हम कह सकते हैं, उसके विषय में हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर वो कार्य हमारा रह गया कक्षा आरंभ करने से पहले, पाठ आरंभ करने से पहले पीछे का हम, अगर कोई पूछना चाहे। जी, एक हाथ ऊपर हुआ है, प्रकाश कुलकर्णी जी। जी, कृपया आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओम आचार्य जी, जी एक ओम। छोटा ये बात है कि आंजस्य न इस शब्द का शब्दार्थ, मतलब उसमें ज्यादा कोई ये नहीं, वो शब्द समझ में नहीं आया, ये एक है। और दूसरा ये है कि प्रकृति, जिसे यहाँ प्रधान शब्द यहाँ पर प्रयोग में लाया है, तो अगर प्रकृति अव्यक्त है, परवश है, जड़ है, तो पुरुष विशेष का संसर्ग किस तरह से होता है, ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। धन्यवाद आचार्य जी। जी जी जी, धन्यवाद। आपने दोनों प्रश्न रखे हैं और बहुत सुंदर। जी, तो अंजस्येन, यहाँ पर अंजस्य ये शब्द हुआ और उसकी तृतीय विभक्ति अंजस्येन हुआ। और स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने अंजस्येन को खोला है स्वतः कर्तृत्वम। पुरुषमंतरेण, पुरुष के बिना, ये अंजस्य का अंजस्येन। और इसमें निषेध है न अंजस्येन सूत्र में। तो मतलब प्रकृति का स्वतः कर्तृत्व नहीं है, ये अभिप्राय आया अंजस्येन। बाकी शब्द जो है इसका थोड़ा सा मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा। इसमें क्या धातु प्रत्यय उपसर्ग है, तो उसको मैं थोड़ा और शब्द को देखकर बताता हूँ। यहाँ पर तो सामान्य रूप से ही हमने इसका, जैसे स्वामी जी ने अर्थ किया है उसी तरह से हमने उसको देखा है। तो इस पे और विचार कर लेंगे। इसके अलावा आपने एक बात और रखी कि प्रकृति और ईश्वर में जो, मतलब ईश्वर स्वामी है और ईश्वर में स्वामित्व है, ईश्वर उसका उपयोग करके सृष्टि बनाते हैं, मैं समझता हूँ यही प्रश्न है श्रीमान प्रकाश जी। तो वो हाँ क्यों हाँ, संबद्ध होते हैं, ईश्वर क्यों वो संबद्ध होते हैं प्रकृति से, ऐसा ही ना? उनका उनका संसर्ग या चेतना किस प्रकार से होते हैं? जी देखिए, प्रश्न अच्छा है और समझने की इसमें हमको चेष्टा करनी है।
कि एक तो होता है प्रयोजन और एक है विधि, तरीका। तो प्रयोजन तो स्वयं अपने लिए तो प्रयोजन ईश्वर का नहीं है, प्रयोजन अन्यों के लिए, जीवों के लिए है। प्रकृति को कुछ भी करना, बनाना, प्रकृति से जगत बनाना, ये सब जो भी है, तो ये उसमें प्रयोजन जो है वो परोपकार प्रयोजन है। अन्यों पर उपकार करना, जीवात्माओं पर उपकार करना, ये प्रयोजन है। और दूसरा जो है उसमें विधि क्या है, तो उसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जैसे शक्ति है और कर्म करने की शक्ति है, तो उस शक्ति का उपयोग सूक्ष्म परमाणुओं के संयोग विभाग में ईश्वर करते हैं। उदाहरण के लिए हम चुंबक का उदाहरण ले सकते हैं कि भाई चुंबक जैसे लोहे को खींचती है, ऐसा दर्शनों में आता भी है। तो शक्ति है, चुंबक हाथ से पकड़ के नहीं खींचती है, बनाती नहीं है, शक्ति है। वो शक्ति से ही वो उसको शक्ति को फिर नाम दे देते हैं वो, कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक फील्ड है वो। इस रूप में विज्ञान के विद्यार्थी उसको नाम दे देते हैं। नाम कितने ही बदलते रहिए आप, है तो वो शक्ति, आकर्षण शक्ति है उसमें, खींचने की शक्ति है, तो लोहे को खींच लेती है वो। तो ईश्वर क्योंकि चेतन है, चुंबक जड़ वस्तु है, तो उसमें एक प्रकार की शक्ति है। ईश्वर क्योंकि चेतन है, तो उनमें आकर्षण, प्रतिकर्षण, नीचे गिराना, ऊपर उठाना, सब तरह का कार्य करने की क्षमता है। उसी आकर्षण शक्ति, आकर्षण प्रतिकर्षण शक्ति इत्यादि, उसी शक्ति के आधार पर जो शक्ति ईश्वर में है, तो उन्हीं से ईश्वर ने सभी प्रकृति के जो परमाणु हैं उनको व्यवस्थित किया और उसको धारण भी कर रहे हैं। तो वहाँ प्रयोजन जीवात्माओं पर उपकार करना है और स्वभाव भी है। यूं भी कह सकते हैं कि चेतन का स्वभाव है कि सानिध्य से स्वामित्व को प्राप्त करता है, ऐसा हम पढ़ भी चुके हैं पीछे। निकटता से चेतन जो है वो स्वामी बन जाता है। तो प्रकृति क्योंकि ईश्वर के सानिध्य में है, संपूर्ण वेद में आता भी है, वेद जो यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जिसमें ये पूरा का पूरा विश्व, पूरा का पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, प्रकृति, जितना भी प्रकृति से बना हुआ जितना भी जगत, वो सारा ईश्वर के अंदर एक घोंसले के समान है। जैसे बहुत बड़ा वट वृक्ष में एक छोटा सा घोंसला होता है, उस प्रकार से तो वो प्रकृति भी ईश्वर में है। और उस प्रकृति की निकटता से उस पर आधिपत्य होता है, उस पे अधिकार होता है, और उसका स्वभाव से ईश्वर, क्योंकि उसका ईश्वर का स्वभाव है परोपकार, तो इस कारण से परमाणु जो भी हैं सूक्ष्मतम सत्वरजतम के रूप में, उनको गति देकर विशेष संयोग, विशेष अनुपात में लाकर अनेक प्रकार के अनुपात से सृष्टि का निर्माण ईश्वर करते हैं। आपके जो प्रश्न था, तो प्रश्न में जो अ, जो आ सकता था, वो मैंने प्रयास किया है कि जितने प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है उन उन चीजों को वहां पर सम्मिलित किया जाए। क्या आप मेरे जो मैंने बातें कही उसमें आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है? यदि नहीं आया तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद आचार्य जी, आपने अच्छी तरह से समझाया। उसमें जी मुझे भी धन्यवाद। अपने आप समझ लेना चाहिए वो विचारधारा क्या है।
जी धन्यवाद जी जी, जी, वो आपने अच्छे तरह से धन्यवाद जी। बताया। धन्यवाद जी। ओ जी, और भी हाथ खड़े हैं, तो वेद कुमारी जी से निवेदन है, कृपया अनम्यूट करके बोलें। अनम्यूट कर लीजिएगा, आपका म्यूट है जी। आप किस किस महापुरुष की किताब से पढ़ा रहे हैं? जी, ये महर्षि कपिल जी के सूत्र हैं, और कपिल इन पे कपिल जी। भाष्य। हाँ, महर्षि कपिल जी, हाँ जी, महर्षि कपिल जी के सूत्र हैं, इन पे भाष्य किया है स्वामी ब्रह्म मुनि जी परिव्राजक जी ने। बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, वैदिक विद्वान, तो उन्होंने इसका भाष्य किया हुआ है। जी, एक आप अपना वीडियो अगर खोल देंगे तो ज्यादा समझ आएगा। जी, इस पे विचार नहीं है, विचार करेंगे अभी। अभी तो ऐसा नहीं हमने कर रखा है, बाकी ठीक। देखेंगे जी। आ, दूसरा एक हाथ खड़ा है, पंकज दाखरे जी, कृपया अनम्यूट करके अपनी बात बोलें। हाँ आचार्य जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, बताएं। हाँ आचार्य जी, मैं इस विषय से थोड़ा अलग सवाल पूछ सकता हूँ, यानी मेरे आध्यात्मिक जीवन का थोड़ा एक प्रश्न है। मैंने लिख के भी भेजा था आपको, पूछ सकता हूँ आचार्य जी? जी बोलें। जी आचार्य जी, मैंने आपको पुनर्जन्म के बारे में लिख के भेजा था थोड़ा, उसके बारे में हाँ जी थोड़ा। जी जी जी, मैंने कहा था कक्षा में इसको हाँ हाँ, ग्रहण बताएंगे करें। आप ठीक थोड़ा है, सा ठीक है, एक इसे। बार दोहरा दीजिए अपना प्रश्न। हाँ, मैंने पूछा था कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, और दूसरा प्रश्न था मेरा कि यदि होता है तो जो संस्कार जो बोले थे, मैंने बहुत बार आपके इसमें भी सुना है कि संस्कार साथ में जाते अगले जन्म में। वो मेमोरी को, हमारा ब्रेन तो शरीर तो पूरा हमारा जल जाता है, उसके साथ हमारी ब्रेन भी जल जाता है। वो संस्कार कैसे जाते हैं, वो मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। जी जी, एक तो नीतीश बात कुमार। पुनर्जन्म, पहला प्रश्न है पुनर्जन्म होता है या नहीं, तो इसके विषय में दर्शन में भी आएगा। पुनर्जन्म तो सुनिश्चित बात है, होता ही है, और उसी के आधार पर फिर जो आगे मुक्ति आदि की व्यवस्था है ईश्वर की द्वारा, वो भी है। पुनर्जन्म होता है, और उसमें जो प्रमाण है वो तो वेद का प्रमाण तो है ही है, वैदिक वेद मंत्र आदि इसके प्रमाण हैं ही। लेकिन हम इसको अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध कर सकते हैं, न्याय के आधार पर, कि ईश्वर न्यायकारी हैं। तो न्याय, जो न्याय करने वाला है वो निश्चित ही जो विषमताएं और असमानताएं प्रदान करते हैं, अलग प्रकार के माता पिता, अलग प्रकार का शरीर, अलग प्रकार की सुविधाएं, ये सब जो प्राप्त होती हैं, ये निश्चित रूप से उस न्याय का ही परिणाम है, जिस न्याय के कारण से पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फल के द्वारा न्याय किया गया। तो उस न्याय के आधार पर ही ये विषमताएं, ये भिन्नताएं, ये विविधताएं हैं। किसी को पशु का शरीर है, सभी इंद्रियां होती हैं, आंखें भी हैं, कान भी है, दिमाग भी है, कम है, छोटा है, निम्न स्तर का है, छोटे स्तर का है, किसी को अच्छे स्तर का मिला है। तो ये सब जो भी कुछ विषमताएं हैं, ये ही प्रमाणित करती हैं कि पुनर्जन्म होता है। मतलब ये जन्म, इससे पहले भी जन्म था जिसमें कि हमने कुछ कर्म किए थे, उन कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिल रहा है। ऐसे ही न्याय दर्शनकार भी इसको प्रमाणित करते हैं कि आहार लेने की इच्छा है, तो बचपन, जैसे बहुत छोटा बच्चा बिल्कुल जन्म ही लेता है तो भी वो दूध पीने का प्रयास करता है ना। वो, तो वो जो उसकी प्रवृत्ति है वो आहार लेने की, वो संस्कार पूर्व जन्म के ही होते हैं। इस बात से भी सिद्ध होता है पूर्व जन्म, और आगे भी जन्म होगा, जब पिछला था तो आगे भी होगा, ये तो सुनिश्चित बात है। जो एक शक्ति है वो कभी भी एक नियम, आजकल का विज्ञान का भी नियम है कि जो कोई ऊर्जा है तो वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। रूपांतरण हो सकता है उसका, परंतु नष्ट जो चीज है, जिसका भाव है, जिसकी सत्ता है, वो कभी नष्ट नहीं होगा।
और जिसकी सत्ता है नहीं वो कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। तो इस बात से अपने लोगों को समझना चाहिए कि हमारी सत्ता है, हम अपनी सत्ता का अनुभव करते हैं, तो ये जो सत्ता है ये कभी नष्ट नहीं हो सकती। ठीक है, शरीर का रूपांतरण होता है, ये बात अनेक जगह पे अनेक श्लोकों मंत्रों इत्यादि से भी सिद्ध है। तो पुनर्जन्म तो निश्चित रूप से होता है। दूसरी बात आपने जो प्रश्न किया वो प्रश्न ये था कि फिर हमारे जो संस्कार जाते हैं वो कैसे जाते हैं, शरीर तो जलकर नष्ट हो जाता है। तो देखिए, संस्कार दोनों जगह पड़ते हैं, एक सूक्ष्म शरीर पर और एक स्थूल शरीर पर। हम उदाहरण लेंगे, जैसे अगर कोई बड़ी सी क्रेन है, बहुत बड़ा हाथ होता है, उसमें लोहे का हाथ होता है, एक मनुष्य को कहा जाए कि भाई तुम इस हाथ से पकड़कर और जो ट्रक खाई में गिरा हुआ है उसको बाहर निकाल दो, तो वो व्यक्ति, अगर उसको तो ऑपरेट करना नहीं आता है तो वो कभी निकाल नहीं सकता। और अगर उसे ऑपरेट करना आता है उसको, तो वो क्या करेगा, वो उस केबिन में जाएगा, उस केबिन में जो बटन और लीवर वगैरह उसके हैं, जो गियर वगैरह हैं, उन सब के माध्यम से वो उस हाथ का उपयोग करेगा। तो जैसे वो केबिन दिया है इसलिए कि उस बड़े से हाथ का उपयोग किया जा सके, अगर वो केबिन ना हो तो कोई भी व्यक्ति उस हाथ का सीधे उपयोग करके और उस ट्रक को खाई में से बाहर नहीं निकाल सकता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो व्यक्तिगत सामर्थ्य है वो इतनी सूक्ष्म है, हम इतने सूक्ष्म हैं कि जब शरीर समाप्त होता है तो जब हम वहां से निकलते हैं ना तो दिखते भी नहीं किसी को, इतने सूक्ष्म है। तो बहुत सूक्ष्म, बहुत अल्प सामर्थ्य वाले हम हैं। हम इतने बड़े शरीर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, हमारे सामर्थ्य की बात नहीं है। ईश्वर ने हमको जैसे वो केबिन बनाया क्रेन में, इसी तरह से सूक्ष्म शरीर रूपी एक केबिन बना के दिया हुआ है, जिसमें हम अपनी इच्छा प्रयत्न के द्वारा ऑपरेट करते हैं और शरीर को चला पाते हैं। और कभी जब ये शरीर असमर्थ होता है तो हमें ये भी अनुभूति हो जाती है, भान हो जाता है कि ये शरीर चलाना हमारे बस की बात नहीं है, ये तो कोई दूसरी शक्ति है जो सहायता कर रही है निरंतर। कितने लोग हैं, हम हाथ उठा सकते हैं ऊपर, हम चाहें तो हम हाथ उठा रहे हैं। कितने ही लोग हैं जो चाहते हुए भी हाथ को ऊपर नहीं उठा सकते हैं, उनका हाथ लटका ही रहता है बेचारों का। तो कोई ना कोई ऐसा सहयोग, कोई ऐसी सहायता है जो हमें तो प्राप्त हो पा रही है, उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पा रही है। उसको नाम आप विज्ञान की दृष्टि से अनेक रूप में दे सकते हैं कि जी उसके तंत्रिका तंत्र में खराबी आ गई है, उसको ये हो गया है। वो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक नाम दे सकते हैं, लेकिन वो सब जो भी कुछ है वो एक सहायता ही है, उसको मानना ही होगा। नाम हम विभिन्न दे सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, नाम देने में अच्छी बात है, नाम देना चाहिए। तो ये सब चीजें, इससे हमको ये समझ में आता है कि ये सूक्ष्म शरीर भी है। अब वो सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है, तो वो हमारे उपयोग के अनुसार है। हम क्या करते हैं, मनन चिंतन करते हैं तो मन है। हम क्या करते हैं, हम निर्णय लेते हैं तो बुद्धि है। हम क्या करते हैं, हम अपनी अनुभूति करते हैं तो अहंकार है। हम कुछ करना चाहते हैं तो हम प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करने के लिए भी अहंकार है। फिर कर्मेंद्रियां हैं, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं जिनका जो माध्यम बनती हैं। प्राण है, सूक्ष्म प्राण है, स्थूल प्राण है। ठीक है, स्थूल प्राण होते हैं वो वायु आदि से बने हुए हैं। वायु, उसमें सभी कुछ मिला हुआ है, कुछ थोड़ा सा पार्थिव अंश गंध के रूप में, थोड़ा सा
आग्नेय अंश, थोड़ा सा जलीय अंश, ऐसे मिला हुआ है स्थूल प्राण में। ऐसे ही सूक्ष्म प्राण भी हैं। वहां पर वो सूक्ष्म शरीर के स्तर के प्राण हैं, वहां पर जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द तन्मात्राएं हैं, वो उनसे बना हुआ वो प्राण है, वो वहां पर सूक्ष्म इंद्रियों का सहयोग करता है और मन का सहयोग करता है। और इन सबको जो है वो सहायता प्राप्त होती है अन्न से। जो अन्न हम खाते हैं, हम सात्विक अन्न खाते हैं तो मन के सात्विक पन्ने पलटने लगते हैं। हम तामसिक अन्न खाते हैं और तामसिक अवस्था बन जाती है, तो वैसे ही गंदे पन्ने पलटने लगते हैं, मन के वो संस्कार उभरते हैं। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं अपने को धीरे धीरे समझकर, शास्त्रों से, ऋषियों की बातों से समझकर, उनका फिर हमको बैठकर ध्यानावस्थित होकर साक्षात्कार करना होता है, समझना होता है उनको क्या स्थिति है, ये कैसे हो रहा है ये। ठीक है जी। तो इस सब चीज को समझकर हम और फिर हम उसको अनुभव कर सकते हैं। आपने कहा कि हम अगले जन्म में कैसे संस्कार हमारे जाते हैं, तो वो संस्कार देखिए प्रकट रूप में नहीं होते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके प्रकट रूप में स्मृतियां भी साथ जाती हैं। तो जिन लोगों के साथ में प्रकट स्मृतियां जाती हैं, वो या तो जवानी में ही मरे हुए होते हैं, बचपन या जवानी में मरे हुए लोग होते हैं प्रायः। बहुत अधिक संकल्पवान, बहुत अधिक संकल्प के साथ में जो स्मृति रखने का प्रयास करते हैं, उन लोगों के साथ थोड़ी बहुत स्मृतियां चली भी जाती हैं। तो वह ऐसे उदाहरण बहुत से समाज में देखने सुनने में भी मिलते हैं। तो उसमें क्या, कहाँ से जाते हैं, तो वो स्मृतियां जो युवा शरीर होता है उसमें प्राण भी बहुत बलवान होते हैं। तो स्थूल प्राण जो बहुत बलवान होते हैं, उनके आधार पर जो सूक्ष्म प्राण होते हैं सूक्ष्म शरीर के साथ में, वो भी उन्हीं की प्रतिकृति होते हैं। यानी कि जैसे प्रतिबिंब होता है उसी तरह से। तो स्थूल प्राण जब बलवान होते हैं शरीर में, तो सूक्ष्म प्राण भी उसी के जैसे बलवान होते हैं और वो उन स्मृतियों को सूक्ष्म प्राण के माध्यम से कुछ स्मृतियां ले जाने में सफल भी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा चिंतन के आधार पर, जो इसका वो सीधा सीधा कोई प्रमाण हमको नहीं मिलता है, लेकिन भाई कैसे हुआ, आखिर हो तो रहा है, तो कैसे हो रहा है, और किसी किसी के साथ हो रहा है। और ये भी अब जब हम देखते हैं तो हमको ये लगता है कि किसी किसी के साथ हो रहा है, वृद्ध व्यक्तियों के साथ नहीं होता। वृद्ध व्यक्ति अगर वृद्धावस्था में मरते हैं तो प्राण बलवान नहीं होते, उस समय प्राण साथ छोड़ रहे होते हैं, आंखें काम करना बंद कर देती है, स्मृति काम करना बंद कर देती है। तो जब ये अवस्था होती है तो प्राण बलवान होते नहीं है, तो उसमें ज्यादा स्मृतियां, साक्षात स्मृतियां तो बिल्कुल भी नहीं जाती हैं। ठीक है। परोक्ष जो ज्ञान विज्ञान अर्जित किया हुआ होता है, उसके परोक्ष संस्कार जाते हैं। जैसे कोई गणित का बहुत बढ़िया विद्यार्थी पिछले जन्म में रहा, इस जन्म में जब वो गणित की कक्षा में बैठेगा तो बड़ी तीव्रता के साथ में उन्नति करेगा। तो उस रूप में परोक्ष संस्कार जाते हैं, वो मन पर परोक्ष संस्कार जो होते हैं वो वहां सहायता करते हैं परोक्ष रूप से। तो दोनों प्रकार की बातें मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। इसमें जो साक्षात प्रमाण है वो केवल इस बात के हैं कि हमारे संस्कार साथ जाते हैं। पूरा जो विवरण मैंने दिया कि प्राण के आधार पर, प्राण बलवान है उसके कारण से कुछ लोगों की स्मृतियां चली जाती हैं, वो ये मेरी मेरी ओर से बात है, उसको आप ये ना समझें, उसके ऐसा नहीं, मेरा चिंतन है वो केवल। उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रामाणिक है, ये व्यक्तिगत चिंतन है। और उसके आधार पर कि भाई खोजने का प्रयास किया कि आखिर होता कैसे होगा ये, उसके आधार पे वो मैंने आपके सामने बात रखी है। उसमें जो भी, इसमें जो भी बातें अगर कोई त्रुटिपूर्ण होगी तो वो त्रुटि मेरी है, ऋषियों की नहीं है। वो मेरा व्यक्तिगत चिंतन हो सकता है।
ऋषियों ने जो बात कही है कि संस्कार साथ जाते हैं, तो वो परोक्ष संस्कार तो सबके साथ में होते ही हैं, उसमें कोई भी संशय नहीं है। वो तो प्रमाणित बात है, ऋषियों की भी बात है, वेद से प्रमाणित है, सब तरह से प्रमाणित है, उसको समझना चाहिए। और जो कहीं ऐसे थोड़े बहुत जिसको कहेंगे हम अपवाद रूप ऐसे भी होते हैं केस, तो उनके लिए मैंने आपके सामने वो छोटी सी बात रखी। उसको हम समझ भी सकते हैं, समझना चाहें तो, ना छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कोई ऐसी बात उसमें नहीं है। तो मैं समझता हूँ आपकी बात सभी आ गई होगी, मैंने जो बातें रखी हैं। फिर भी अगर आपको कुछ और पूछना रहता है तो बोल सकते हैं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, फिर मैं एक और पूछना चाहता था कि जिनका जो ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा है, फिर ब्रेन काम नहीं कर रहा तो उसी में वो संस्कार रहेंगे ना? फिर ब्रेन काम नहीं कर रहा है, यानी कोई पागल व्यक्ति है, तो वो तो उसमें तो कुछ दिखाई देता नहीं ऐसा कि उसके संस्कार है। वो ब्रेन काम करना बंद कर दे तो वो सभी भूल जाता है, सभी इसमें ये हो जाता है। फिर ऐसा इसमें थोड़ा ठीक बात। मेरा जी जी संशय जी, है। बिल्कुल बिल्कुल उचित आपने प्रश्न किया है। देखिए, पागल व्यक्ति भी है, सुधार हो जाता है उसका भी, वो भी, उसको भी दवाई दी जाती है ना, औषध की हम्म जाती है, तो ठीक भी हो जाते हैं बहुत सारे पागल, तो वो सामान्य व्यवहार करने लगते हैं, पिछली सारी स्मृतियां उनको रहती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सूक्ष्म शरीर है और जो स्थूल शरीर है, उन दोनों में सामंजस्य है। स्थूल शरीर बिगड़ गया तो सूक्ष्म शरीर ठीक से काम नहीं कर पाएगा, है ना जी। लेकिन हम्म वहां पर संस्कार तो हैं, संस्कार हैं, तभी जब स्थूल शरीर ठीक हुआ तो वो फिर से काम करने लग पड़ा, हम्म है ना। अगर हाँ हाँ। अगर वो संस्कार होते ही नहीं, बिगड़ ही गए सब, तो फिर तो दोबारा स्मृति कभी भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो हम्म स्मृतियां आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संस्कार स्थूल शरीर पर भी पड़ते हैं, मस्तिष्क पर भी पड़ते हैं, और सूक्ष्म शरीर पर भी पड़ते हैं, दोनों में रहते हैं। हम्म ठीक है जी। तो जो संस्कार सूक्ष्म शरीर पर रहते हैं वो परोक्ष होते हैं, वो प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। प्रत्यक्ष हम्म संस्कार स्थूल शरीर पर ही मुख्य रूप से होते हैं। लेकिन कुछ जो अपवाद रूप में उसकी व्याख्या करने का यदि हम प्रयास करें तो वो थोड़ा सा इस रूप में हो सकता है कि जब प्राण बलवान होता है तो प्राणों के साथ में कुछ संस्कार स्मृत्यात्मक भी चले जाते हैं, और ये ऐसा देखा जाता है। इस आधार पे इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से होता होगा ये। तो इस हाँ रूप में केवल हमने रखा है। तो सामान्य रूप से हमको ये तो सिद्ध ही होना चाहिए कि परोक्ष संस्कार तो हर हाल में सबके साथ रहते ही हैं, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, वो तो सबके साथ में रहते हैं। हाँ जी ठीक है जी। आचार्य जी। जी जी, जी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ठीक है, फिर अब हम आगे का पाठ कर सकते हैं। तो हम ये देख रहे थे जी, देखिए, राग विराग एवं सृष्टि, ये हम देख चुके थे। और इसके बाद में 10वें सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं, साचा सृष्टि। और वो सृष्टि कैसी है उसके बारे में कह रहे हैं, महदादि क्रमेण पंचभूतानाम। उस सृष्टि के बारे में फिर और विज्ञान बता रहे हैं। एक तो पुरुष की भावना की अपेक्षा से सृष्टि का लक्षण किया कि भाई जहां राग और द्वेष चलता हो वहां पर सृष्टि, उसको सृष्टि समझो। अब उसको थोड़ा जो जिस जैसे वो बनी हुई है, जैसे बनाई है परमात्मा ने, उस ढंग से भी उसको समझने का प्रयास करते हैं, साचा सृष्टि। और वो सृष्टि कैसी है, किस ढंग से है, उसके बारे में अगला सूत्र है, महदादि क्रमेण पंचभूतानाम। तो इसका अभिप्राय हुआ कि महत आदि क्रम से 5 स्थूल भूतों का निर्माण होता है और उससे सृष्टि बनती है, 5 स्थूल भूतों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो ये 10वां सूत्र, इसका हम भाष्य देखते हैं। आइए, महदादि क्रमेण, इसको खोलते हैं। प्रकृति तो महान महत्त्वम पुनश्च ततो अहंकार। तो जो मूल प्रकृति है, साम्यावस्था जो प्रकृति की है, सत्व रजतम की साम्यावस्था, उससे
महान अर्थात महत तत्व अर्थात बुद्धि तत्व, उसी को खोला महत तत्व अर्थात बुद्धि तत्व, पुनश्च तत्व अहंकार, और फिर उस बुद्धि तत्व से अहंकार बनाते हैं ईश्वर। सबसे पहले महत तत्व बनाते हैं, बुद्धि तत्व बनाते हैं, और बुद्धि तत्व में से बुद्धि प्रत्येक जीवात्मा के लिए वितरित करके और शेष जितना भी महत तत्व बनता है उसमें और अनुपात परिवर्तन करके अहंकार बना देते हैं। अहंकारात पंच तन्मात्राणि तथा च उभयम इंद्रियम, और फिर अहंकार से आगे के विकार बनते हैं, बनाए जाते हैं ईश्वर के द्वारा। तो अहंकार से पंच तन्मात्राणि, यहाँ भी वैसे ही कि वे सब जीवों के लिए जो सूक्ष्म शरीर में अहंकार की आवश्यकता है उसको देकर शेष जितना भी अहंकार हुआ उस सब से फिर पांच तन्मात्राएं, मन और दोनों प्रकार की इंद्रियां, उभय इंद्रियम, यानी कि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, ये बनाते हैं ईश्वर। कितने तत्व हो गए? 16 तत्व हो गए ये। तो अहंकार से ये 16 तत्व परमात्मा बनाते हैं अनुपात परिवर्तन करके। जो अहंकार शेष रह गया सबको, सब जीवात्माओं के सूक्ष्म शरीरों में देने के पश्चात उस बाकी सारे अहंकार से ये तत्व बनते हैं, 16 तत्व बनते हैं, ईश्वर बनाते हैं, ऐसा हम समझे। फिर आगे कहते हैं इत्थम क्रमेण पश्चात, इस प्रकार ये जो सारा क्रम है इसके बाद में पंचभूतानाम, इसको खोलते हैं तन्मात्रे वह स्थूल पंच स्थूल भूतानाम। तो फिर जो तन्मात्राएं बनाई थी परमात्मा ने, उन तन्मात्राओं में से जो सूक्ष्म शरीर में देने योग्य है उतनी मात्रा सब जीवात्माओं को देकर सूक्ष्म शरीर में शेष सारी की सारी मात्रा, बहुत बड़ी मात्रा बचती है, उन सब से 5 स्थूल भूतों का निर्माण ईश्वर करते हैं। वो कौन कौन सी तन्मात्राएं? जैसे मान लीजिए गंध तन्मात्रा है तो उससे पृथ्वी स्थूल भूत का परमाणु बनाएंगे ईश्वर। ऐसे ही अन्य से अन्य परमाणु, और फिर उन परमाणुओं से मिलाकर सृष्टि बनाते हैं। वही आगे कहा है, देखिए पंच स्थूल भूत पर्यंता नाम सृष्टिर भवती। अब तन्मात्राओं से पंच स्थूल भूत बनाए और उन स्थूल भूतों से फिर पंच स्थूल भूत पर्यंत जो सृष्टि है, जो सब दृश्य जगत है, वो दृश्य और अदृश्य दोनों ही, क्योंकि अ, स्थूल भूतों में भी दृश्य और अदृश्य दोनों जगत है। दृश्य जगत जो है वो अग्नि से आरंभ होकर पृथ्वी तक रहता है, और अदृश्य जगत आकाश और वायु है। वही स्थूल भूतों में दोनों प्रकार के जगत है, दृश्य और अदृश्य। तो ये सारी सृष्टि परमात्मा करते हैं। तो ये सृष्टि इस क्रम से होती है, यहाँ पर ये 10वें सूत्र में बताया गया। तो आइए अब 11वें सूत्र को देखते हैं। तत्रचा, और इस विषय में आत्मार्थत्वात् सृष्टेह न एषाम आत्मार्थ आरंभः। तो सृष्टि जो है वह महतत्व से लेकर इंद्रियों तक जो भी सृष्टि है वो जीवात्माओं के लिए है, अर्थात जीवात्माओं के उपकरण बनाने के लिए है। तो ये जो सृष्टि है ये उपकरण बनाने के लिए हो गए, और बाकी जो स्थूल भूत हैं
वो आत्मा के उपकरण बनाने के लिए उनका प्रयोग नहीं होता। हालांकि आत्मा के उपकरण अगर हम देखें स्थूल शरीर आदि तो उससे भी बनते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म उपकरणों की बात चल रही है, जिसकी भी पीछे चर्चा भी हुई, तो वो आत्मा के सूक्ष्म उपकरण हैं। उन सूक्ष्म उपकरणों से सीधा उपयोग जीवात्मा लेता है, उनसे सीधा संबंध है। शरीर, स्थूल शरीर से सीधा संबंध नहीं है, वहां माध्यम से संबंध है। ये हाथ इतना बड़ा है और हम इतने से सूक्ष्म, इतने तो सूक्ष्म है। किसी जीवात्मा को ये कहा जाए कि भाई किसी की सहायता नहीं मिलेगी, इस हाथ को जरा हिला के दिखाओ, संभव ही नहीं है। तो मुख्य जो उपकरण वो है जो सीधा सीधा संबद्ध है। तो उसी उपकरण के लिए कह रहे हैं कि जो जो ये सृष्टि है, कौन सी सृष्टि, यानी कि जो इंद्रिय आदि तक जो सृष्टि है, वो आत्मा के सभी जीवों के उपकरणों के निर्माण करने के लिए है। उसके बाद की जो सृष्टि स्थूल भूतों की है, वो आत्मा के उपकरण बनाने के लिए नहीं है। वो आत्मा के उपकरण, शरीर आदि उपकरण होते हुए भी उनको सीधा उपकरण नहीं माना जाएगा। सीधे उपकरण तो जो सूक्ष्म उपकरण मन आदि हैं, अहंकार, बुद्धि, सूक्ष्म इंद्रियां, उनको सीधा उपकरण माना जाएगा। इस दृष्टि से यहाँ कहा जा रहा है। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। आत्मार्थत्वात् सृष्टि है, इसको खोलते हैं। महदादि क्रमो अनुवर्तते, महत आदि क्रम से, इसकी अनुवृत्ति ले रहे हैं पीछे सूत्र से। महदादि क्रमेण पंचभूतेभ्यः पूर्वा या सृष्टि उभयेन्द्रिय पर्यंता तस्याह सृष्टेः आत्मार्थत्वम् आत्म उपकरण संपादनार्थत्वम् बुद्धि अहंकार मन ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय साधनार्थत्वम् अस्ति। तो यहाँ पर स्वामी जी कह रहे हैं कि महद आदि क्रम से पंचभूतों से पूर्व, पहले पहले जो सृष्टि होती है, वह सृष्टि उभयेंद्रिय पर्यंत है, अर्थात ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों पर्यंत है। जो सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियां हैं, तो वहां तक है। और उस सृष्टि के, उस परमात्मा के द्वारा की गई सृष्टि के आत्मार्थत्वात्, आत्मा के लिए होने से, अर्थात आत्म उपकरण संपादनार्थत्वम्, अर्थात वो जो सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, की है, वह जीवात्माओं के उपकरण बनाने के लिए है। फिर उसको और खोल देते हैं, वो कौन कौन से उपकरण बनाने के लिए है, तो बुद्धि अहंकार मन ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, ये साधन साधनार्थत्वम् अस्ति, मतलब इनके लिए ये सृष्टि की गई है। तो मुख्य उसमें ये है। और जिस जिससे जो परंपरा से क्रम आ रहा है, वो तो उसका प्रयोजन है ही। जैसे बुद्धि है, तो बुद्धि सारी थोड़ी उपकरण के लिए है, उसमें से अहंकार भी बनाया, तो अहंकार भी सारा थोड़ी उपकरण, जीवात्मा के उपकरण के लिए, उसमें से तन्मात्राएं भी बनाई हैं। तन्मात्राएं भी सारे उपकरण के लिए नहीं है, उसमें से कुछ भाग है, लेकिन बाकी सारे के सारा तन्मात्राएं फिर स्थूल भूतों को बनाने के लिए हैं। उस तरह से अपने लोगों को स्वयं ही समझ लेना चाहिए। और इसमें आगे स्वामी जी कहते हैं, वक्ष्यति ही अग्रे अपि, आगे भी कहेंगे। क्या कहेंगे? पुरुषार्थम करणोद्भव।
सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय के 36वें सूत्र जो आने वाला है आगे, उसमें पुरुष के प्रयोजन के लिए कारणों का, कारण अर्थात साधनों का उद्भव हुआ है, यानी कि उनका निर्माण किया गया है, उनको उत्पन्न किया गया है, साधनों को, इंद्रिय आदि साधनों को। फिर आगे क्या कहते हैं, तथा पुरुषार्थ संसृतिर लिंगानाम, तीसरे अध्याय के 16वें सूत्र में भी कहते हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर है, लिंगानाम मतलब सूक्ष्म शरीरानाम, सूक्ष्म शरीर के जो साधन दिए हुए हैं, जो साधन है सूक्ष्म शरीर के अंदर, उनकी संस्कृति ही शरीरांतर गमन, संस्कृति मतलब दूसरे शरीर में जाना, पुरुषार्थ पुरुष के प्रयोजन के लिए है। तो सांख्य दर्शन में देखिए, अभी जो प्रश्न आपने किया था, आप में से एक ने, तो यहाँ पर सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने प्रमाण दिया है, पुरुषार्थम संस्कृति ही लिंगानाम, सूक्ष्म शरीर में जो साधन है, अर्थात सूक्ष्म शरीर, लिंगानाम मतलब सूक्ष्म शरीर की बात है, वो सूक्ष्म शरीर में जो साधन है उनकी संस्कृति ही होती है। संस्कृति मतलब संसरणम, अग्रिम जन्म में, अगले जन्म में साथ में जाना। वो किसके लिए होती है? वो पुरुष के प्रयोजन के लिए होती है, जीव के प्रयोजन के लिए होती है, आत्मा के प्रयोजन के लिए होती है। तो ये बात भी तीसरे अध्याय के 16वें सूत्र में आगे बताई जाएगी। तस्मात अग्रे, यहां से आगे, तस्मात तद अग्रे, इसलिए उससे आगे, एषाम आरंभः आत्मार्थः न, अर्थात उससे आगे का जो निर्माण है, उपकरण बना दिए, उपकरण बनने के बाद में क्या बना? तो सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूत बने। तो उससे आगे जो निर्माण हुआ है, तस्मात तद अग्रे, उससे आगे, येषाम आरंभ आत्मा था न, येषाम पूर्व सूत्रे साक्षात पठितानाम पंचभूतानाम विशेषणम, येषाम किसका विशेषण है? पूर्व सूत्र में जो साक्षात पठित है पंचभूत, उनका विशेषण है। तो येषाम स्थूल, पंच स्थूल भूतानाम, इन 5 स्थूल भूतों का, अर्थात पृथ्वी आदि नाम, पृथ्वी आदि का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन सब का व्यक्ति समारंभ आत्मार्थ, आत्म उपकरण संपादनार्थ न। तो कहते हैं भाई, ये जो अलग अलग पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये और इनसे मिली हुई, इनसे मिलाकर वो जो सारा संसार बनाया, वो सब कुछ आत्मा के लिए, अर्थात आत्मा का उपकरण संपादन के लिए नहीं है। आत्मोपकरणानि न भौतिकानि बक्षति ही अग्रे, आत्मा के जो उपकरण है वो भौतिक नहीं है, इस बात को आगे कहेंगे भी। तो यहां पर जो समझने योग्य है वही बात जो मैं सूत्रार्थ के समय भी आपको बताने का प्रयास कर रहा था, आत्मा के उपकरण वो जो सीधा संबद्ध है आत्मा से। यूं तो क्रेन में जो हाथ लगा हुआ है, 20 फुट 30 फुट 40 फुट 50 फुट का हाथ होता है, वो लंबा बढ़ता जाता है, उसमें से वो क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोलिक से बढ़ता चला जाता है वो। तो वो भी उपकरण है यूं तो, लेकिन सीधा उपकरण क्या है? तो वो जो केबिन में लगे हुए गियर है ना, वो सीधे उपकरण है, उनको तो ऑपरेट कर सकता है व्यक्ति, उतने बड़े हाथ को ऑपरेट नहीं कर सकता। तो सीधा उपकरण क्या हुआ? वो जो गियर है, वो जो बटन है, वो उपकरण है उसके। इसी तरह से जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा का उपकरण है, वो सीधे उपकरण है, उन्हीं से फिर आगे ऑपरेशन बाकी चीजों का होता है। फिर आगे कहते हैं, किंतु भौतिक वस्तु संपादनार्थ, लेकिन ये जो स्थूलभूत आदि का निर्माण है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये भौतिक वस्तु बनाने के लिए, भौतिक वस्तुएं, शरीर बना दिए, पेड़ पौधे बना दिए, चट्टान नदी पहाड़,
है ना, धरती इत्यादि, वायु बना दी, सब ये सब जो बनाया, ये सब भौतिक वस्तुओं के संपादन के लिए ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है। एवं सृष्टि विभागद्वयम प्रदर्शितम, इस प्रकार से ऋषि ने, महर्षि कपिल जी ने सृष्टि के दो विभाग दिखाए। तत्रेको भागस्तु खलु इंद्रियात्मको, द्वितीय भौतिक। तो उनमें से एक भाग तो इंद्रियात्मक है, इंद्रिय स्वरूप, यानी कि जो जीवात्मा के सीधे सीधे उपकरण है, और जो दूसरा भाग है वो भौतिक है। तथैव योग दर्शने अपि प्रतिपादितम, ऐसा ही योग दर्शन में भी प्रतिपादित किया गया है। वहां का योग दर्शन के साधन पाद का 18वें सूत्र को लेकर बताते हैं, विभाग द्वयम, दो विभाग, भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम, तो दो विभाग कर दिए, भूत आत्मक यानी के स्थूल भूत आदि जिसमें है, और इंद्रियात्मक यानी के जो आत्मा के उपकरण जिसमें है, ऐसा सारा दृश्य है। दृश्य अर्थात संसार। आगे कहते हैं, देखिए, अस्य सूत्रस्य अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये च अयुक्तो अर्थः कृतः, इस सूत्र का अनिरुद्ध वृत्ति में और विज्ञान भिक्षु भाष्य में अयुक्त अर्थ, गलत अर्थ किया गया है। तत्र महदादीनां सृष्टि ही पुरुष मोक्षार्था, इस विषय में जो महद आदियों की सृष्टि है वो पुरुष के मोक्ष के लिए है, न स्वमोक्षार्थ, अपने मोक्ष के लिए नहीं है। तो ये बात ही कह रहे हैं, प्रकृति न स्वमोक्षार्थ प्रकृति एव सृष्टि ही, तो प्रकृति की ही सृष्टि अपने मोक्ष के लिए नहीं है। स्वमोक्षार्था महद आदयस्तु प्रकृतौ लीयन्ते, अपने मोक्ष के लिए तो जो महद आदि हैं वो तो प्रकृति में लीन हो जाते हैं। तेषाम अनित्यत्वात्, उनके अनित्य होने से, तत्र न स्वार्थम तत्र न स्वार्थ मोक्ष प्रयोजनम घटते, तो उनमें जो है अपने लिए मोक्ष का प्रयोजन घटित नहीं होता। इति तयोर आशयः, ऐसा उन दोनों का आशय है, मतलब उन दोनों ने इस प्रकार से आशय अभिव्यक्त किया है। प्रकृति एव सृष्टि ही मोक्षार्थ, प्रकृति एव सृष्टि ही स्वमोक्षार्थ, न महदादि नाम स्वमोक्षार्थ, प्रकृति आदि की जो सृष्टि है वो अपने, मतलब प्रकृति आदि से सीधे जो कुछ बना हुआ है वो अपने मोक्ष के लिए है। न महदादि नाम स्वमोक्षार्थ, महद आदि से जो आगे सृष्टि बनी है वो अपने मोक्ष के लिए नहीं है, ऐसा ये लोग कहते हैं। यद उच्यते किम महदादीनां या सृष्टि सा प्रकृति सृष्टि न, तो ये लोग जो कहते हैं, स्वामी जी, स्वामी ब्रह्म मुनि जी प्रश्न उठा रहे हैं इनकी बात पर, अनिरुद्ध वृत्ति और विज्ञान भिक्षु भाष्य की बात पर प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई ये लोग जो ये कह रहे हैं, यद उच्यते किम महदादी नाम या सृष्टि, किम महद आदि की जो सृष्टि है सा प्रकृति सृष्टि नास्ति, क्या वो प्रकृति की सृष्टि नहीं है? अरे भाई वो भी तो प्रकृति की सृष्टि है, महद आदि भी तो प्रकृति से ही बने, ये कहना चाहते हैं। किंच महदादिभ्यो भिन्नापि काचित प्रकृति है सृष्टि अस्ति, क्या महद आदि से कोई अलग भी प्रकृति की सृष्टि है? यदर्थम उच्यते, जिसके लिए कहा जाता है प्रकृति है सृष्टि स्वमोक्षार्थ, के प्रकृति की सृष्टि तो अपने मोक्ष के लिए है। सर्वाही सृष्टि प्रकृति है सृष्टि, वास्तविकता क्या है? तो कह रहे हैं स्वामी जी, सारी ही सृष्टि प्रकृति की तो सृष्टि है। इत्थम अनर्गल कथनेन किम, इस प्रकार से ये उल्टी सीधी बात कहने से क्या फायदा? सांख्य सिद्धांत विरुद्धम च कथनम इदम, तो इन दोनों का जो ये कथन है ये सांख्य सिद्धांत से विरुद्ध है। फिर अगला सूत्र है दिक् कालावाकाशादिभ्यः, क्या अभिप्राय हुआ? दिशा और काल
इनका निर्णय आकाश आदि पदार्थों के माध्यम से करना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या कहते हैं स्वामी जी इस विषय में। दिक् कालो आकाशादिभ्य यौ दिक् कालो व्यवह्रियेते, जो दिशा और कालीन का व्यवहार होता है, तौ वो ये दोनों खलु आकाशादिभ्य एव निर्धारणीयौ, तो इन दोनों का जो निर्धारण है, इनके बारे में निश्चय है, वो आकाश आदि से करना चाहिए। यतो ही तौ एतौ अपेक्षया एव व्यवह्रियेते, तो दिशा और काल जो है वो अपेक्षा से व्यवहार में आते हैं। सूर्य की अपेक्षा से दिशाएं होती हैं। सूर्य का उदय जिधर से हो रहा है वो पूर्व है, उसी के आधार पर फिर बाकी दिशाएं सुनिश्चित हो जाती हैं। ऐसे ही काल की अपेक्षा भी वैसी इसी तरह सूर्य के आधार पर ही काल की भी अपेक्षा होती है। दिन होता है, सुबह हो रही है तो समझ लीजिए सुबह है, समय का पता चलता है उससे। दोपहर हो रही है, पता चलता है। तो ये अपेक्षा रखने वाली चीजें हैं। पृथ्वी अपेक्षा आकाश विशेषो दिग्भवति, पृथ्वी की अपेक्षा से जो आकाश विशेष है वो उसी को दिशा कहते हैं, वही दिशा होती है। तथा वायु आदि नाम स्वरूप उपादान हान व्यवहार अवधि कालः, और वैसे ही जो वायु आदि जो पदार्थ हैं, इनके स्वरूप का ग्रहण करने और इनके नाश होने के व्यवहार की जो अवधि है उसको काल कहते हैं। तस्माद अत्र पृथंग न सूत्रयितव्यौ, इसलिए इससे भिन्न सूत्र नहीं कहना चाहिए, किंतु आकाशाद्यंतर भूत एव, बल्कि ये जो दिशा और काल है ये आकाश आदि के अंतर्भूत ही मान लेना चाहिए। इसलिए इनको दिशा काल को अलग सूत्र से नहीं कहा गया, भिन्न पदार्थ नहीं गिना गया। वो आकाश के अंतर्गत ही समझ लिया जाएगा, क्योंकि आकाश के अंतर्गत ही उनको अपेक्षा से उनका व्यवहार हो जाता है। तो ये सांख्य का इस प्रकार से मत यहाँ पर दिया है। तो आज इतना ही रखते हैं। देखिए हमारा समय पूरा हो गया। 12वें सूत्र तक हमने किया है और अगली कक्षा से हम 13वें सूत्र से करने वाले हैं। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, ओम नमस्ते जी, ओम नमो नमः।